पहले अपनी न्याय व्यवस्था को, जज साहब को, अपने वकीलों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 7 साल से हमारे वकीलों ने बहुत संघर्ष किया। मैं अपने द्वारका के सभी लोगों को, खास करके RW को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन लोगों ने इस 16 दिसंबर से ही यहाँ पे एक संकल्प लिया कि जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ कैंडल मार्च करते रहेंगे और 16 दिसंबर से आज तक करते आ रहे हैं और जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक होता रहेगा। तो मैं आशा देवी जी 22 तारीख को जब ये फांसी की सजा, हिम्मत से हमें बहुत हिम्मत मिली। आशा देवी जी 22 तारीख को फांसी की सजा के दौरान क्या आप दरख्वास्त करेंगी जेल अथॉरिटी से या कोर्ट से कि आप वहां पर मौजूद होना चाहेंगी चश्मदीद बन के? देखिए, मैं कहना जरूर चाहूंगी, अगर मिल सकता है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोर्ट का कानून का कोई रूल है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल सकता है तो बहुत बात है कि जिस तरह से मैंने 7 साल संघर्ष किया है, हमारे सामने जिस तरह से बेटी ने एक एक दम तोड़ा और हमारे ही सामने उनको फांसी हो तो हमारे लिए वो दिन बहुत बड़ा होगा। समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जिस तरह हमने अपनी आंखों के सामने बेटी को खोया था उसी तरह इनको सजा मिली। आशा देवी जी, अभी भी मर्सी पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन का मामला आगे आ सकता है। क्या आपकी ये आशा है कि 22 तारीख से पहले ही सब कुछ निपट जाए और ये डेथ वारंट और डेथ की डेट अब इसके बार और टाली ना जाए? जी बिल्कुल, हम वो डालें, आगे उनका अपना काम है करें, हमारा अपना काम है हम करेंगे और 22 तारीख को हो इनको फांसी होगी, क्योंकि आज कोर्ट ने साफ तौर पे ऑर्डर कर। जी बिल्कुल, हम वो डालें, आगे उनका अपना काम है करें, हमारा अपना काम है हम करेंगे और 22 तारीख को हो इनको फांसी होगी, क्योंकि आज कोर्ट ने साफ तौर पे ऑर्डर करते हुए बोल दिया कि 22 तारीख को 7 बजे सुबह उनकी फांसी। आशा देवी जी, इसके बाद 22 तारीख के बाद आपने जो संघर्ष करा है 7 साल, ये आगे जंग कैसे भारत की महिलाओं के लिए आप आगे लड़ती रहेंगी? बिल्कुल लड़ते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है कि जिस तरह से 7 साल से लोगों ने हमारा साथ दिया, उस टाइम भी जब घटना हुई थी हमें कोई जानता नहीं था, फिर भी निर्भया के लिए लोग आवाज उठाए खड़े रहे, तो उसी तरह मेरे से जितना हो पाएगा हम सबके साथ मिलके सबसे पहले तो जो भी कानून में खामियां हैं हम सरकार से मिलेंगे, दरखास्त करेंगे इसको ठीक करें और जो भी बच्चियां हमारे इस दुनिया में नहीं है या जिनके साथ ऐसा कोई हुआ है उनके लिए हम संघर्ष करेंगे और उन मुजरिमों को भी फांसी तक लटकवाएंगे। और हम आपके साथ हैं, 2 हमने वरिष्ठ वकीलों से बात करी है जो पार्लियामेंटेरियन भी हैं और ये आपके साथ जुड़ेंगे। आशा देवी जी, 29 दिसंबर 7 साल पहले आपकी बेटी, जिनको पूरा देश निर्भया की तरह जानता है, उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने यही कहा था कि उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा ऐसे किसी के साथ ना हो। सजा क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। तो हमारे कानून में जिंदा जलाना तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन उनको फांसी जरूर होगी और 22 तारीख को ही होगी। आशा देवी जी, इसके बाद जो हैदराबाद में हुआ, क्या कुछ इसमें आशा बनेगी कि हमारा जो सिस्टम है अब काबू में आ गया और काम करने लायक हो गया है? जी, आशा बनेगी नहीं, अब करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बातें हो गई, बहुत बच्चियों को हमने खो दिया। हमने इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा, फिर भी 7 साल लग गया। आज 8वां साल में है, आज जाके डिसाइड हुआ है। तो इस सिस्टम को, सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है, करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में सुधार। आशा देवी जी, ये जो 4 लोग हैं जिनको अब मौत की सजा
हम बस 11-12 दिन रह गए हैं, उनके जो परिवार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस रात? देखिए, उनको हम क्या संदेश देना चाहेंगे, लेकिन खासकर सभी माँ बाप को यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास अगर 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है, तो हमें दोनों बच्चे ही समझना चाहिए और दोनों को सही शिक्षा दो, सही संस्कार दो कि जो आज समाज में हो रहा है वो ना हो और किसी के बच्चे के साथ ना हो। जो एक वो लड़का 17 साल का जो अभी कहीं पर भारत में कहीं घूम रहा है, शायद आज टीवी देख रहा हो, उसको खबर मिली हो, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उसको क्या संदेश देना, वो उसकी तो ये हमारे कानून के जो लूज पॉइंट है या क्या कहें, उसके वजह से वो छूट गया, नहीं तो आज चौथे का जगह 5 नंबर होता उसका भी। तो हमारा तो ये है कि उम्र का हिसाब नहीं देखना चाहिए। अगर इतना बड़ा क्राइम करता है तो वो बच्चा नहीं है, क्राइम के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे कानून की वजह से सरकार ने उसको छोड़ दिया। तो खास करके उस उम्र के बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि नहीं, आप इस उम्र तक कुछ भी कर सकते हो, किसी बच्ची के साथ भी, हमारे पास आपके लिए कोई सजा नहीं है। तो इसका बहुत गलत संदेश गया। आज कुछ भी क्राइम हो रहा है तो एक नाबालिग उसमें जरूर आता है और सारे केस उस पे डालते हैं कि नाबालिग ने किया है। तो इसका बहुत गलत संदेश गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल आशा देवी जी, बाकी देश की माएं और महिलाओं को आज क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, खासकर माँ बाप को अपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम उनको कमजोर करते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने बेटे को शिक्षा देते हैं, उनको बोल्ड बनाते हैं कि हमारा घर का चिराग है, तो उसी तरह हमारी बच्चियों को भी बोल्ड बनाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चियों के मन से डर निकालें, उनके मन में हौसला भरें, सशक्त बनाएं कि उनको वो अपनी सुरक्षा खुद करें, उनको किसी की सुरक्षा की जरूरत ना पड़े। आशा देवी जी, 7 साल पहले एक दर्दनाक हादसे थे, 7 साल के संघर्ष से आपने पूरे देश की सेवा करी है और ये जो अब जस्टिस का अब ये मौका हमें मिला है इस पूरे देश को सोचने के बारे में, हमारा संघर्ष करने के लिए धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहिए, हम आप सब आपके साथ हैं। Well, that of course